स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। सीटेट का एग्जाम होने वाला है और हम देख रहे हैं गद्यांश के ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल्स को। तो चलिए इस वीडियो में हम एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करें, कैसे पढ़ें और किस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, गद्यांश को पहले पढ़ने की अपेक्षा आवश्यक है कि हम सबसे पहले प्रश्नों को ही पढ़ लें, ताकि प्रश्न में जो शब्द हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए और जब हम पैसेज को पढ़ें तो हमें उत्तर आसानी से प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है निर्मल विचार, शांति, प्रेम, शिक्षा। दूसरा सवाल है, बुनियादी आवश्यकता है बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। बाहरी और भीतरी स्वच्छता, निर्मलता, और बाहरी भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। थोड़े थोड़े से के अंतर पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा सवाल, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है बाहरी भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। अगला सवाल है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो यह पूरी तरह से व्याकरण का सवाल हो गया। फिर निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ पर नहीं है खोजना है। ठीक है, तो ये भी व्याकरण से संबंधित सवाल है। समूह से भिन्न शब्द क्या है, तो ये भी लगभग इस शब्द के आधार पर व्याकरण के अंतर्गत ही आएगा। यानी हम एक क्रम देख रहे हैं कि पैसेज के अंतर्गत कुछ सवाल जो है वह व्याकरण से रह रहे हैं। लगभग 9 सवालों में से 3 से 4 सवाल व्याकरण से रह रहे हैं और बाकी सवाल पैसेज से। 7वां सवाल है, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। फिर बुनियादी में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, प्रत्यय जो पीछे लग कर शब्द की विशेषता को बदल देता है, अर्थ बदल देता है। तो बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, ये भी व्याकरण से सवाल है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, और शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो इस तरह से 9 सवाल का लिस्ट हमने देखा, जिनमें से 4 सवाल हमने आइडेंटिफाई किया कि ये गद्यांश के अंतर्गत तो पूछे जा रहे हैं लेकिन है पूरी तरह से व्याकरण का हिस्सा। तो ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पैसेज को। छोटा सा पैसेज है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मनुष्य के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता जो है वो निर्मलता और स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। यानी मन में विचार हमारे कैसे हो, शुद्ध हो और सात्विक विचार हो, यह हमारे आंतरिक स्वच्छता का परिचायक है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। हम बाहरी तौर पर तभी अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं जब अंदर से हम निर्मल हो, हमारा हृदय पवित्र हो, शुद्ध हो। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो यहाँ आंतरिक गुणों पर अधिक बल दिया गया है। अब आते हैं सवालों पर। पहला सवाल है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर आंतरिक स्वच्छता में क्या क्या आता है, मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्या है, निर्मल विचार। तो निर्मल विचार तो निश्चित तौर पे है, ये हमारे मन के अंतर्गत है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है और कहीं हमने शब्द तो नहीं देखा था, यही है कुल मिलाकर। ठीक है,
सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन है। तो ये जो निर्मल विचार है ये आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है। शांति भी है, प्रेम भी है। आंतरिक स्वच्छता से संबंध किसका नहीं है? तो सवाल हमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है में ये 3 ऑप्शन तो आ जा रहे हैं। हमारे पास चौथा ऑप्शन बचा है प्रेम, शिक्षा। ये जो है सही आंसर हुआ, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्वच्छता जो है वो बाहरी गुणों को शिक्षा जो है वो बाहरी गुणों को दिखलाता है। ये बाहरी स्वच्छता है, आंतरिक स्वच्छता नहीं है। अगला सवाल है बुनियादी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है हमारे पास बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। तो बुनियादी आवश्यकता यह है जो कि हमने यहाँ पढ़ी कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। तो क्या चीज़ है? स्वच्छता और निर्मलता। इस पंक्ति में आ रही है बाहरी भीतरी, ठीक है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में, बाहरी और भीतरी, स्वच्छता और निर्मलता, ये सटीक आंसर हुआ। ये हमारी बुनियादी आवश्यकता है। पैसेज के पहली ही पंक्ति से ये आंसर का उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। अगला सवाल, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इस वाक्य का आशय क्या है? तो बाहरी भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, पहली पंक्ति बतला रही है। भीतरी स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। तो हमारा जो यह सवाल है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका अर्थ हुआ कि भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। सीधा सीधा और सटीक आंसर है, कोई विशेष घुमावदार प्रश्न नहीं है। अगला सवाल है, विधान में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? तो विधान में जो एक प्रत्यय लगता है, तो सबसे पहले ऑप्शन को ही देखिए, ये विषानिक ये पूरी तरह से गलत शब्द है। यहाँ विधान शब्द का प्रयोग है ना, विधानिक नहीं बनता है। यहाँ पर 2 शब्द आ गया, वैधानिक, वैधानिक शब्द हमने सुना भी है ना। टेक्निकल जानकारी अगर जिन बच्चों को नहीं है, जिन स्टूडेंट को नहीं है, वो कम से कम ऑप्शन को देखकर तो अच्छे से चयन कर सकते हैं कि वैधानिक शब्द हम सुनते आए हैं। विधान मतलब नियम, नियम कानून, तो नियम से संबंधित। तो इसमें एक प्रत्यय लगाने से जब संधि आता है तो अ ई जोर हर्ष ई में तब्दील होता है। ये सटीक उत्तर है। दीर्घ ई यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, तो वैधानिक इसका सही उत्तर हुआ। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? विशेषण अर्थात जो संज्ञा की विशेषता बतलाए और विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बतलाए। तो ऑप्शन है बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण। तो स्वच्छता की बात अगर हो रही है तो क्या हिस्सा है? बाहरी आंतरिक, 2 रूप तो प्रकट हो रहा है ना, बाहरी स्वच्छता। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है। हमें सवाल पूछा गया कि संबंध नहीं है। आवश्यकता कैसी हो? बुनियादी हो। गुण कैसा हो? जन्मजात हो। ठीक है, तो बस ये रह गया, एक ये ऑप्शन सही है। शिक्षा एक अलग टॉपिक है, पर्यावरण एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा सटीक उत्तर है। इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। अगला सवाल है, समूह से भिन्न शब्द क्या है? समूह से भिन्न शब्द स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ। समूह मतलब जिसका संबंध अकेले से हो। स्वच्छता शब्द का जब प्रयोग आ रहा है तो स्वच्छता करने का तात्पर्य एक ध्वनि गुंजित हो रही है कि आप अलग अलग जगह पर सफाई करेंगे, जैसे स्वच्छता अभियान चलाना। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर एक साथ सफाई करना, ये मीनिंग निकल के आता है। निर्मलता यानी अलग अलग चीज़ों की शुद्धता से बात हो रही है। सम्मान भी जो है वो लगभग सभी के बीच में होता है, सभी की उपस्थिति में सम्मान को एक मुहर लगती है। स्वच्छ शब्द जो है ये व्यक्तिगत तौर पर एकाकी भी है। स्वच्छ शब्द जो है समूह से भिन्न है और ये सटीक उत्तर होता है, क्योंकि एक कोने को भी आप स्वच्छ रख सकते हैं। घर का कोई एक कोना जो है वो समूह में नहीं आता। एकांत आप किसी कोने को स्वच्छ कर दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी से स्वच्छ कर रहे हैं, आप अपने किताबों पे पड़ी धूल स्वच्छ कर रहे हैं, तो ये इसका संबंध जो है ये समूह से भिन्न शब्द है, स्वच्छ होना।
आगे सवाल है, आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य ऑप्शन है मन के कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन के समस्त भावनाओं का दमन करना। तो कभी भी मन की समस्त भावनाओं को दमन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हुआ। मन की कल्पना को उड़ान देना, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आंतरिक स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन की कल्पना को उड़ान देते जाइए और आपको सीमा का पता न चले और आप उन सारी चीज़ों को अपेक्षा कर ले जो आपकी पहुंच से बाहर है। मन में कोमल भाव जगाना भी नहीं होता है। सटीक आंसर क्या हुआ? मन के बुरे भावों को दूर करना ही मन की निर्मलता को बतलाता है और आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य भी है। तो सटीक उत्तर क्या हुआ? मन के बुरे भावों को दूर करना। अगला सवाल है, बुनियादी में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? बुनियादी में प्रत्यय जो लगा हुआ है वह ई की मात्रा की लगी हुई है, ये सटीक आंसर है, क्योंकि यादी गलत ऑप्शन होता है। मूल शब्द हमारे पास हुआ बुनियाद। बुनियाद में जब ई प्रत्यय लगता है तो ये दीर्घ ई की मात्रा में बदलता है और बुनियादी शब्द का निर्माण हुआ। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हमारे पास ऑप्शन निकल कर आ रहा है, विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो इस गद्यांश के अनुसार जितने भी हमने बातें की है ना, वो मन की शुद्धि, सात्विक विचार, आंतरिक शुद्धि और अंत पंक्ति में भी बतला रहा है कि आप सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन करते हैं तो वो प्रकृति के विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो विचारों और भावों की पवित्रता है, क्योंकि पूरे पैसेज में लगभग यही बात निकल के सामने आ रही है। शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता तो बाहरी चीज़ है, शरीर शुद्ध हो ना हो, मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। शांति प्रेम और बाह्य स्वच्छता ये सब जो है गलत ऑप्शन हुआ। सटीक आंसर हुआ विचारों और भावों की पवित्रता। तो ऐसे हमने देखा लगभग 9 प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें से लगभग 3 से 4 सवाल व्याकरण से संबंधित होते हैं, वो जल्दी से जल्द बनाए जा सकते हैं, और जो पैसेज में सवाल दिए जा रहे हैं वो भी लगभग आसानी से उत्तर उसके प्राप्त हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करके अलग अलग सवालों पर अभ्यास करके तैयार हो सकते हैं और अच्छे से अपने पैसेज को क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।